क्या कोई एक इंसान इतना निर्दयी हो सकता है कि हजारों बेकसूरों की जान लेना उसकी सिर्फ एक रणनीति बन जाए? इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज है जिसने पूरे भारत को अंदर तक हिला दिया। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस दिल दहला देने वाले कांड ने न सिर्फ लोगों के जख्म गहरे किए बल्कि आजादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे असली चेहरा कौन था? क्यों बनाई गई ऐसी खौफनाक योजना जिसमें मासूम लोगों की जान को कोई कीमत ही नहीं दी गई? आज हम उसी काले अध्याय की परतें खोलेंगे जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि साल 1914 से 1918 के दौरान भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था। 13 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने कई मोर्चों पर ब्रिटिश सेना के लिए लड़ा। इस युद्ध के बाद भारतीय जनता को उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार उनके कंट्रीब्यूशन को सराहेगी और कुछ रियायतें देंगी, लेकिन इसके बजाय ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, जिससे कि सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया। इससे जनता में काफी परेशानियां फैल गईं क्योंकि कोई भी इससे सहमत नहीं था। ये बात है 13 अप्रैल 1919 की, जब पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में बैसाखी का पूर्व परेल उल्लास के साथ मनाया जा रहा था। बैसाखी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि किसानों के लिए खुशी और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। अमृतसर शहर में भी इसी खुशी के माहौल के बीच हजारों लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। लेकिन ये भीड़ सिर्फ त्योहार मनाने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किए गए काले रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जमा हुई थी। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वो बिना किसी सबूत या मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। इस कानून ने भारतीयों में गुस्सा और भय दोनों भर दिया। लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे, किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं था। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी सिर्फ अपनी बात रखने आए थे। लेकिन अंग्रेज अफसर कर्नल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डार ने इसे विद्रोह मान लिया। वो अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी के साथ बाग में पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के अपनी सेना को आदेश दे दिया, फायर करो। अचानक चारों ओर गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाग चारों ओर से बंद था। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जो लोग जान बचाने के लिए भागे उन्हें भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। गोलियां तब तक चलाई गई जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस क्रूर गोलीबारी में 379 लोगों की जान गई, लेकिन असल में मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। सबसे दर्दनाक दृश्य तब सामने आया जब कई लोग जान बचाने के लिए बाग में मौजूद कुएं में कूद गए। बाद में उस कुएं से 120 से भी अधिक शव निकाले गए। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जिससे कि भारतवासियों को डराकर चुप कराया जा सके। इस नरसंहार के समय एक नौजवान भी वहां मौजूद था, उधम सिंह। वो खुद भी इस गोलीबारी में घायल हुआ, लेकिन उस दर्द से पैदा हुआ एक संकल्प उसकी रगों में दौड़ने लगा। इस जुल्म का बदला लिया जाएगा। उसने 21 साल तक उस दिन को नहीं भुलाया और फिर 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर उधम सिंह ने जनरल डार को सबके सामने गोली मार दी। ब्रिटिश सरकार ने उसे फांसी की सजा दी, लेकिन भारतवासियों के दिलों में वो अमर हो गया। उधम सिंह का यह बलिदान भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने दिखाया कि जब अन्याय अपनी हदें पार कर दे तो न्याय के लिए उठाया गया हर कदम सही होता है। जलियांवाला बाग की यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। इस घटना के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने कि पूरे देश में ब्रिटिश राज के खिलाफ जबरदस्त जनजागृति फैलाई। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों का निशान और शहीदी कुआं खामोशी से उस दिन की चीखें बयां करता है। यह स्थान उन सैकड़ों शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने निहत्थे होते हुए भी आजादी की लौ को बुझने नहीं दिया। आपको क्या लगता है, क्या उधम सिंह का कदम सही था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।